चलो, तो क्या टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर है ना, इसका यूज देखो क्या होता है। ये तीन एक्सप्रेशन पे काम करता है। किस पे काम करता है? है ना, तीन एक्सप्रेशन पे काम करेगा। ठीक है, वो तीन एक्सप्रेशंस क्या होंगे, सो देखो। एक्सप्रेशन वन हमेशा बुलियन पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। यदि एक्सप्रेशन वन को ट्रू मिला तो फिर रिटर्न कौन होगा? एक्सप्रेशन टू। और यदि एक्सप्रेशन वन को फॉल्स मिला तो कौन रिटर्न होगा? समझ में आया? इफ एक्सप्रेशन वन गेट्स ट्रू देन रिटर्न एक्सप्रेशन टू, एल्स रिटर्न एक्सप्रेशन थ्री। समझ में आ गया? लिख लो। इसका सिंटेक्स क्या होता है? फर्स्ट लिखेंगे एक्सप्रेशन वन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन टू, देन एक्सप्रेशन थ्री। ठीक है, लिखो फिर एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं परसेंट डी, क्योंकि बुलियन जो होता है ट्रू फॉल्स, है ना, वो जीरो और वन पे काम करता है। फॉल्स का मतलब जीरो और ट्रू का मतलब, अपने को हेलो वगैरह प्रिंट करवाना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कॉमा, फिर यहाँ पे लिख दो ट्रू। यदि हम ट्रू लिखेंगे तो रिटर्न क्या करेगा? हेलो, अदरवाइज बाय। रन करो। यहाँ ट्रू लिखा था, अभी क्या आना चाहिए? ठीक है, तो अपन ट्रू नहीं लिखेंगे, सी में ट्रू की जगह पे क्या लिखेंगे? वन। क्या लिखेंगे? वन। अब क्या बोल रहा है? हाँ, यहाँ पे क्या होगा? कोलन। क्या होगा? सिंटेक्स सही था ना? आ गया? नोट करो। अभी जीरो करेंगे यहाँ पे तो क्या देगा? ठीक है ना? यहाँ पे कैरेक्टर सी हो जाएगा, तो यहाँ पे किसमें लिखना पड़ेगा? बोलेगा ए। ऐसे लिखते हैं कैरेक्टर, नहीं तो जेड। अभी क्या देगा? ए देगा, जेड देगा? समझ में आ गया? डी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कर दो? ठीक है, कुछ भी लिख दो। अभी क्या आउटपुट देगा? हाँ, ठीक है। हाँ, अब ऐसे भी कर सकते हैं कि अपन ने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया, है ना, अब बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए यदि बी से छोटा है तो ए प्लस बी हो जाओ, नहीं तो ए माइनस बी हो जाओ। अभी क्या आएगा? जल्दी बोलो। ए बी से छोटा है क्या? नहीं है, क्या मिला? फॉल्स, मतलब जीरो।
तो ये करेगा क्या, सही है ना? कितना लोग बोल रहा है? क्या शुभम, ये ट्रू हुआ ना? ए लेस देन बी, यहाँ बोला कि यदि ए बी से छोटा हुआ, ठीक है, तो बी ए से छोटा है ना। यहाँ बोल रहा है कि ए यदि बी से छोटा होगा, ठीक है, ये बोल रहा है ना यदि लिखा हुआ है, यदि ए बी से छोटा है ना, ठीक है, तो देखो बी ए से छोटा है ना। ए बी से छोटा नहीं है, ए तो बड़ा है, ए बड़ा है। अरे ये फॉल्स है। मैं क्या बोला, सुनो ध्यान से। यहाँ क्या बोला, यदि ए बी से छोटा है, ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ बी ए से छोटा है ना। यहाँ बोल रहे ए बी से छोटा है, ऊपर बोलो बी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए यदि बी से छोटा है, ठीक है, तब यहाँ देखते हैं, यहाँ बी ए से छोटा है ना। हाँ, तो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा या माइनस बी आएगा? समझ में आ गया, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो वेरी गुड, कंफ्यूज करना चाह रहा था, समझ में आ गया, मतलब ध्यान दे रहा है तुम। एरर आएगा, एरर क्यों आएगा भाई? आई क्यों मिटवा दिया तुम लोगों ने? आई इधर ले आया। चलो आजकल ध्यान देने लगा पढ़ने में, ठीक है, नोट कर। अब देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में रख लो, ठीक है, और यहाँ के लिख दो, बात बराबर है। करो, नोट करो। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे ना, ये नहीं लिखना हो इस तरह से, ठीक है, यहीं पे भी लिख सकते हैं। प्रिंट एफ, ठीक है, इज स्मॉलर देन, मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिंट एफ बी इज स्मॉलर देन, लिखने का तरीका है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, है ना, मैं अलग अलग वैसे अलग अलग तरीके बता दे रहा हूँ, लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार होना है आपको, रटा रटाया नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, जितना एक्सपेंड करो धीरे धीरे उतना जरूरी है। यहाँ ए की वैल्यू आनी चाहिए लिखी हुई, है ना, तो क्या करोगे, ऐसे, यहाँ पे क्या लिखोगे, परसेंट डी, यहाँ भी क्या लिखोगे, परसेंट डी, कॉमा ए कॉमा बी। समझ में आया? ऐसे ही इसमें भी लगा लो, सेकेंड वाले में, ठीक है। हाँ, आ गया, 9 इज स्मॉलर देन 15, सेकेंड वाले में इस तरह कर लो, और इसको डायनेमिक बनाओ, स्टैटिक की जगह पे क्या करना है, डायनेमिक बनाना है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, है ना, प्रिंट एफ प्लीज, है ना, पुट योर अवेलेबल नंबर, ठीक है, 2 नंबर्स, है ना। इनपुट के लिए क्या लिखते हैं, स्कैनर, यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट डी, परसेंट डी, 2% डी होगा ना इंटीजर के लिए, एक जाएगा एड्रेस ऑफ ए में और दूसरा जाएगा एड्रेस ऑफ
बीम। ठीक है, नंबर कुछ भी ले लिया, है ना। ठीक है, हमें चेक करना हो कि हमने कोई नंबर लिया, वो इवन है कि ऑड है। ठीक है ना, तो इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, रिमाइंडर चेक करेंगे ना। ए का रिमाइंडर, ठीक है, ए रिमाइंडर बाई टू, इवन यही होता है ना। इवन कौन सा होता है, वो नंबर जो टू से फुल्ली डिविजिबल हो जाए। फुल्ली डिविजिबल कैसे चेक करेंगे, रिमाइंडर बाई टू, शेष चेक करेंगे ना। तो रिमाइंडर का साइन ये होता है परसेंट का, तो ए रिमाइंडर बाई टू इक्वल इक्वल, चेक करने के लिए डबल इक्वल। ठीक है, चेक करने के लिए डबल इक्वल जीरो, यानी ए का टू से रिमाइंडर निकालेंगे, डिवाइड करके शेष निकालेंगे, तो वो यदि जीरो हुआ, क्या हुआ, जीरो हुआ, तो नंबर वो क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ऑड। लिख लेना पूरा अपने हिसाब से। ठीक है, हाँ, अभी क्या आएगा, हमने ले लिया यहाँ पे 5, क्या आ जाएगा, समझ में आ गई बात। हम्म, अब क्या आएगा, इवन। क्लियर है, हाँ, क्या, हाँ, चलो नोट करो, लगा लेना।